Hello students, welcome you all in online classes by Mount Lucky Academy Secondary School, Balotra. Human system. Today we are going to start with our endocrine system. What are the endocrine system? Initially we have a two type of system. One is the exocrine system, and another one is the endocrine system. ठीक है, basically what is the difference between the exocrine and endocrine? बेसिकली हमारा होता है क्या है, देखो जो भी हमारे ऑर्गन्स और ग्लैंड्स होते हैं दे हैव ए डक्ट. सम ऑफ द ऑर्गन और ग्लैंड्स हैव ए डक्ट और सम ऑफ और दी डक्टलेस. ठीक है, कुछ में डक्ट होती है, कुछ में हमारे डक्टलेस होती है. दीज आर द ग्लैंड्स विच सीक्रेट्स द केमिकल. ठीक है, केमिकल सीक्रेट्स करते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, हार्मोन. अब हार्मोन क्या है, हार्मोन आर द केमिकल मैसेंजर विच ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन सेल टू द अनदर सेल. ठीक है, हार्मोन क्या है हमारे, ये एक केमिकल मैसेंजर है. दे आर द केमिकल मैसेंजर हु ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन सेट ऑफ सेल टू द अनदर सेट ऑफ द सेल. ठीक है, एक सेल से दूसरे सेल के बीच में जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, हार्मोन कहलाते हैं. और इनको जो सीक्रेट्स करते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे ग्लैंड्स कहलाते हैं. एंड देन ग्लैंड्स वी हैव ए टू टाइप ऑफ. वन इज द एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड अनदर इज द एक्सोक्राइन ग्लैंड्स. हियर वर्ड इज द एक्सोक्राइन एंड हियर वर्ड इज द एंडोक्राइन. व्हाट द वर्ड हियर रेफर, एक्सोक्राइन है वो क्या है हमारा, दे हैव द डक्ट. जो ये पोर करते हैं अपने हार्मोन वो डायरेक्टली ब्लड में नहीं करते हैं. बट इफ वी टॉक अबाउट द एंडोक्राइन सिस्टम, दे आर द डक्टलेस सिस्टम एंड दे पोर द हार्मोन डायरेक्टली टू द ब्लड. ठीक है, ब्लड में ये अपने हार्मोन है वो डायरेक्टली रिलीज करते हैं. दे डोंट हैव द डक्ट बट एक्सोक्राइन सिस्टम हैव द डक्ट. ठीक है, इसमें आपके क्या आ जाएगा, जैसे आपके पिट्यूटरी ग्लैंड्स है, थायराइड ग्लैंड्स है, वो सब आपके क्या आ जाएंगे, एंडोक्राइन सिस्टम में आ जाएंगे. एंड एक्सोक्राइन सिस्टम में क्या क्या आ जाएंगे हमारे, जैसे लीवर हो गया, पैनक्रियाज हो गया, किडनीज हो गई, दे हैव ए डक्ट. पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है इन सब में, लंग्स में भी होते हैं, किडनीज में भी होती है. ठीक है, तो वो आपके आ जाएंगे एक्सोक्राइन सिस्टम में. अकॉर्डिंग टू वर्ड वी कैन डिफाइन एज ए दिस टाइप ऑफ द सिस्टम विच आर द एक्सोक्राइन एंड द एंडोक्राइंस. अब जो टारगेट अचीव होता है इनका वो क्या होता है, डायरेक्टली ब्लड के थ्रू होता है. जैसे किसी ऑर्गन्स पे हमारे इंफॉर्मेशन पहुंचानी है तो वो किसके थ्रू होगा, डायरेक्ट ब्लड के थ्रू होगा. बट एक्सोक्राइन सिस्टम में क्या होगा, इसमें हमारे कुछ मेजर बीच में और भी ऑर्गन्स होंगे जो रोल प्ले होगा इनका, ये डायरेक्टली ब्लड से कनेक्ट नहीं रहते हैं. ठीक है, सो मेजर डिफरेंस आर द एंडोक्राइन सिस्टम एंड एक्सोक्राइन सिस्टम आर द डक्ट. दे आर द डक्टलेस एंड दे हैव द डक्ट. दे डायरेक्टली पोर द हार्मोन इनटू द ब्लड वेदर दे आर नॉट पोर्ड डायरेक्टली इनटू द ब्लड. ठीक है, तो यही सब था आपका एक्सोक्राइन सिस्टम एंड द एंडोक्राइन सिस्टम. लेट्स स्टार्ट विद द एंडोक्राइन सिस्टम. अब हम एंडोक्राइन सिस्टम में स्टार्ट करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड्स एंड द थायराइड ग्लैंड्स. वन ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड्स वी हैव ए पिट्यूटरी ग्लैंड्स. ये क्या है हमारा, पिट्यूटरी ग्लैंड्स है. दिस इज द स्मॉलेस्ट ग्लैंड. क्या है हमारा, स्मॉलेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी. हु इज द स्मॉलेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी, इट इज द पिट्यूटरी ग्लैंड्स. एंड हु इज द लार्जेस्ट, लार्जेस्ट इज द थायराइड ग्लैंड्स. ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स होता है, इसे हम क्या कहते हैं, मास्टर ऑफ द ग्लैंड्स कहते हैं. बिकॉज इसको किस लिए कहते हैं मास्टर ऑफ द ग्लैंड्स, हियर इज द मास्टर ऑफ द ग्लैंड्स. इट मीन्स सेवरल ग्लैंड्स आर डिपेंड ऑन दी पिट्यूटरी ग्लैंड्स. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो ये हार्मोन सीक्रेट्स करता है इट इन्फ्लुएंस दी अदर ग्लैंड्स आल्सो टू सीक्रेट्स दी हार्मोन. ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स कॉल्ड द मास्टर ऑफ द ग्लैंड्स बिकॉज इट सीक्रेट्स दी हार्मोन विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इन्फ्लुएंसिंग दी अदर ग्लैंड्स आल्सो टू सीक्रेट्स दी हार्मोन. ठीक है, दूसरे ग्लैंड्स है वो हार्मोन रिलीज करे, उसके लिए ये क्या करता है, उन ग्लैंड्स को इन्फ्लुएंस करता है. कौन इन्फ्लुएंस करता है, इसमें जो हार्मोन्स है वो सीक्रेट्स करते हैं क्या, तो वो उनको इन्फ्लुएंस करता है अदर ग्लैंड्स को टू सीक्रेट्स दी हार्मोन. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द मास्टर ऑफ द ग्लैंड्स. इट प्ले ए मेजर रोल इन आवर बॉडी. जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स है उन्हें हम क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड्स कहते हैं. और इसमें भी हमारे एडिनो हाइपोफिसिस और न्यूरो हाइपोफिसिस दो टाइप के पिट्यूटरी ग्लैंड्स होते हैं. इसे हम रेयर पिट्यूटरी भी कहते हैं और इसे हम बैक पिट्यूटरी भी कहते हैं. ठीक है, न्यूरो पिट्यूटरी is called to the adenohypophysis and back pituitary is known as the neurohypophysis. ठीक है, ये दो टाइप के हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड्स है. इट इज कॉल्ड द मास्टर ऑफ द ग्लैंड्स बिकॉज इट इन्फ्लुएंस द अदर ग्लैंड्स आल्सो टू सीक्रेट्स द हार्मोन. ठीक है, ये जो हार्मोन सीक्रेट्स करता है ये इन्फ्लुएंस करता है दूसरे ग्लैंड को भी टू सीक्रेट्स द हार्मोन. एंड इट इज द स्मॉलेस्ट ग्लैंड इन अवर ह्यूमन बॉडी. सो इट इज द पिट्यूटरी ग्लैंड्स. लेट्स स्टार्ट विद द अनदर ग्लैंड्स.
नेक्स्ट वी हैव दी हाइपोथैलेमस ग्लैंड. इट इज सिचुएटेड एट दी बेसल पार्ट. बेसल पार्ट में सिचुएटेड होता है. और जो हाइपोथैलेमस होता है इसमें सेवरल ग्रुप ऑफ दी न्यूरोसेक्रेटरीज होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियाई. ठीक है, इनकी प्रेजेंस की होने की वजह से क्या होता है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स हैं उनका कंट्रोल और मॉनिटर होता है. जो इसमें हार्मोन सीक्रेट्स होता है पिट्यूटरी ग्लैंड्स में, उनको ये इन्फ्लुएंस करता है. ठीक है, ये है हाइपोथैलेमस. अब इसमें भी हमारे क्या है, एक तो रिलीजिंग हार्मोन होते हैं और एक इनहिबिटिंग हार्मोन होता है. ठीक है, इट इज आल्सो ए टू टाइप ऑफ द हार्मोन सीक्रेट्स. हाइपोथैलेमस सीक्रेट्स टू टाइप ऑफ द हार्मोन. वन इज द रिलीजिंग हार्मोन एंड अनदर इज द इनहिबिटिंग हार्मोन्स. ठीक है, इसमें ग्रुप ऑफ द न्यूरोसेक्रेट्स होते हैं जिसे हम न्यूक्लियाई कहते हैं, विच स्टिमुलेट्स द पिट्यूटरी हार्मोन्स. ठीक है, इट इज द हाइपोथैलेमस ग्लैंड. प्रोसीड विद द नेक्स्ट ग्लैंड. नेक्स्ट ग्लैंड इन द एंडोक्राइन सिस्टम वी हैव द थायराइड ग्लैंड. थायराइड ग्लैंड, एज वी ऑल नो दैट इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड. क्या है हमारा ये लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी और द एंडोक्राइन सिस्टम का. और पिट्यूटरी तो वो हमारे क्या था, स्मॉलेस्ट ग्लैंड. थायराइड ग्लैंड, इट सीक्रेट्स द हार्मोन नॉन एज द थायरोक्सिन. कौन सा हार्मोन सीक्रेट्स करता है ये, थायरोक्सिन. एंड हु इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द थायरोक्सिन, आयोडीन. आयोडीन इज द रेस्पॉन्सिबल हु हेल्प और सीक्रेट्स द थायराइड ग्लैंड एंड थायरोक्सिन. जो थायराइड ग्लैंड है वो हमारा थायरोक्सिन हार्मोन सीक्रेट्स करता है एंड आयोडीन इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द थायरोक्सिन. इफ द डेफिशिएंसी ऑफ द आयोडीन इन आवर बॉडी कॉल्ड डिजीज कॉल्ड गोइटर. जो गोइटर नाम की डिजीज होती है वो किसकी वजह से होती है, ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ द आयोडीन. एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ द आयोडीन इन द थायराइड ग्लैंड, इट इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द थायरोक्सिन हार्मोन. ठीक है, जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है उसको प्रोडक्शन के लिए आयोडीन की रिक्वायरमेंट होती है. इफ द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन टेक प्लेस इन आवर बॉडी देन द एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड टेक प्लेस एंड कॉज डिजीज नॉन एज द गोइटर. ठीक है, जो गोइटर होता है वो डिजीज क्या होता है, एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड. ठीक है, और किसकी वजह से होता है, डेफिशिएंसी ऑफ द आयोडीन की वजह से. और आयोडीन की क्या रिक्वायरमेंट होती है, इसकी नेसेसिटी क्या है, टू द प्रोडक्शन ऑफ द थायरोक्सिन हार्मोन बाय द थायराइड ग्लैंड. ठीक है, अब इसके बेसिकली जो प्रिंसिपल्स होते हैं, जो हमारे रोल हैं, बोले तो एडवांटेज, जो हम एडवांटेज कहते हैं वो हमारे क्या क्या है इस ग्लैंड्स के, वो हम स्टडी करते हैं. इट हेल्प्स इन रेगुलेशन ऑफ द बेसल मेटाबॉलिक रेट. व्हाट इज द बेसल मेटाबॉलिक रेट, इट इज द BMR. अब ये बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होती है, ये हमारी बेसिकली जो मेटाबॉलिज्म होता है हमारे बॉडी का, जो सिस्टम होता है मेटाबॉलिज्म का, उसे मेंटेन करती है और उसे रेगुलेट करती है. ठीक है, कौन, थायराइड ग्लैंड. Due to secretes the thyroxine hormone, it is the very most important hormone for our the growth and the development of body. ठीक है, फिर ये RBC को भी मॉनिटर करती है. What is the RBC? It is the red blood cell. And what is the life span of the RBC? It is the 120 days. ठीक है, then third function is the control metabolism of carbohydrate, fats and the vitamins. ये क्या करता है, हमारे थायराइड ग्लैंड जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है ये कंट्रोल करता है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड दी विटामिन. देन लास्ट वन वी हैव मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस. जो हमारा वाटर है बॉडी में और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है उसको ये मेंटेन करके रखता है. ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ द वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इन द ह्यूमन बॉडी. सो दीज आर द मेजर रोल प्लेड बाय द थायराइड ग्लैंड एंड दी थायरोक्सिन हार्मोन. जो थायरोक्सिन हार्मोन है इसे भी ये सीक्रेट्स करता है. सो आयोडीन इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर द सीक्रेशन ऑफ द थायरोक्सिन हार्मोन. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ग्लैंड्स के बारे में. नेक्स्ट ग्लैंड वी हैव दी पेनक्रियास ग्लैंड. ठीक है, इट सीक्रेट्स दी हार्मोन आल्सो और दी पेनक्रियाटिक जूस विच कंटेन द इंसुलिन एंड दी ग्लाइकेजन. ठीक है, जो इंसुलिन और ग्लाइकेजन होता है वो किसके थ्रू होता है, हमारे पेनक्रियाटिक जूस में ये सीक्रेट्स होता है. इट इज द यूज फॉर द डाइजेशन ऑफ द फूड. ठीक है, इंसुलिन एंड ग्लाइकोजन होता है. अब इन दोनों के मेजर फंक्शन क्या होते हैं, इंसुलिन इज लोवर्स द शुगर लेवल. ठीक है, इट लोवर्स द शुगर लेवल. जो हमारे फूड में शुगर लेवल होता है उसे ये लोवर्स करता है. और ये हायर द शुगर लेवल, जो हमारा शुगर का लेवल होता है उसे ये हाई करता है. ठीक है, अगर डेफिशिएंसी है शुगर लेवल की तो इंसुलिन ज़्यादा सीक्रेट्स होगा, अगर इसकी रेट हाई है तो ग्लाइकेजन सीक्रेट्स करेगा. ठीक है, सो दीज आर द मेजर रोल ऑफ द इंसुलिन एंड द ग्लाइकेजन्स. अब बेसिकली होता क्या है, अगर फूड में हमारे ग्लाइकोजन का अमाउंट ज़्यादा सीक्रेट्स हो जाता है, अगर
ये पैनक्रियाटिक जूस में हमारा ग्लाइकेशन है वो ज़्यादा सीक्रेट हो जाता है तो क्या होता है, हमारे शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है इट अप टू द बियॉन्ड द लिमिट, लिमिट से ऊपर हमारा ये लेवल इंक्रीज हो जाता है। तो उससे क्या होता है, जो यूरिन में शुगर मिक्स हो जाता है तो इससे हमारा कीटोन फॉर्म होता है। कीटोन क्या होता है, ये टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, ठीक है। कीटोन आर दी टॉक्सिक सब्सटेंस फॉर्म इन दी यूरिन बाय इंक्रीजिंग दी ग्लाइकोजन इन दी ब्लड, ठीक है। ब्लड में हमारा ग्लाइकोजन इंक्रीज होता है जिससे क्या होता है, यूरिन जब फॉर्म होता है तो उसमें शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है तो उसमें कीटोन फॉर्म हो जाता है विच इज दी टॉक्सिक इन दी नेचर। सो दीज आर दी मेजर एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है, जिसमें हमारा लास्ट वन क्या था, पेनक्रियाज था। स्मॉलेस्ट ग्लैंड्स कौन सा हो गया हमारा एंडोक्राइन सिस्टम में, इट इज दी पिट्यूटरी ग्लैंड्स एंड हु इज द लार्जेस्ट, इट इज दी थायराइड ग्लैंड्स। सो पिट्यूटरी इज दी मास्टर ग्लैंड ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। दीज आर दी टाइप ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम एंड पेनक्रियाज वी हैव इंसुलिन एंड दी ग्लाइकोजन, दिस कॉल्ड द पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाटिक जूस इसे कहते हैं जिसमें क्या होता है, इंसुलिन और दी ग्लाइकोजन होते हैं। और ये सिचुएटेड क्या होता है, सिचुएटेड ये हमारा जैसे हमारा ये स्टोमक है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये पेनक्रियाज सिचुएटेड होता है जिससे क्या होता है, यहाँ हमारा लीवर होता है, यहाँ पेनक्रियाज होता है। यहाँ से और यहाँ से लीवर जूस और यहाँ से पेनक्रियाटिक जूस दोनों हमारे फूड में मिक्स हो जाते हैं। और यहाँ पे हमारा गैल ब्लैडर होता है जिसमें हमारा बाइल जूस स्टोर होता है, ठीक है। सो दीज आर दी मेजर एंडोक्राइन सिस्टम। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज कमेंट इन दी कमेंट बॉक्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।